प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस महाकुंभ में देश के कुल 13 अखाड़ों के साधु संत इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं। इन्हीं अखाड़ों में से एक है निरंजनी अखाड़ा। ये अखाड़ा भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अपना इष्ट देव मानता है। अभी निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर डॉ. सुमनानंद गिरी हैं। इस अखाड़े का मुख्यालय प्रयागराज में है। महंत और दिगंबर साधु इस अखाड़े के महामंडलेश्वर होते हैं। आइए जानते हैं निरंजनी अखाड़े के बारे में। गुजरात में हुई थी स्थापना। निरंजनी अखाड़े को 726 ईस्वी विक्रम संवत 960 में गुजरात के मांडवी स्थापित किया गया था। इस अखाड़े के आश्रम उज्जैन, हरिद्वार, त्रयंबकेश्वर और उदयपुर में स्थित हैं। इस अखाड़े का धर्मध्वज गेरुआ रंग का है। इस अखाड़े का पूरा नाम है श्री पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा है। इस अखाड़े का प्रमुख आश्रम हरिद्वार के मायापुर में है। इस अखाड़े की गिनती देश के प्रमुख अखाड़ों में होती है। माना जाता है कि जूना अखाड़े के बाद सबसे शक्तिशाली अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है। पढ़े लिखे साधुओं की संख्या सबसे ज्यादा। कहा जाता है कि श्री पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़े में पढ़े लिखे साधुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस अखाड़े के साधुओं में प्रोफेसर, डॉक्टर और प्रोफेशन शामिल हैं। ये अखाड़ा शैव परंपरा का है। इस अखाड़े के 70% साधुओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। माना ये भी जाता है कि ये अखाड़ा सबसे धनी अखाड़ों में से एक है। अखाड़े की खासियत उसके पढ़े लिखे साधु है। इस अखाड़े में कुछ ऐसे साधु शामिल हैं जिन्होंने IIT से पढ़ाई की है। 1000 करोड़ से ज्यादा है संपत्ति। प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में श्री पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़े की बेशुमार संपत्ति है। निरंजनी अखाड़े की संपत्तियों में प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों के मठ, मंदिर और भूमि शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। अगर दूसरे राज्यों में अखाड़े की संपत्तियों को जोड़ा जाए तो कीमत 1000 करोड़ को पार कर जाती है। अभी इस अखाड़े में नागा सन्यासियों की संख्या की बात करें तो ये 10,000 से अधिक है। वहीं महामंडलेश्वरों की संख्या 33 है। इस अखाड़े में महंत और श्रीमहंत 1000 से ज्यादा हैं। कुंभ में दी जाती है पूर्ण संन्यास दीक्षा। इस अखाड़े में शामिल होने वालों को स्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह की दीक्षा प्रदान करने की परंपरा है। गृहस्थ परिवार से आने वालों को अस्थायी दीक्षा दी जाती है। अस्थायी संन्यास दीक्षा प्रदान करने से पहले उसे लेने वाले की आधी चोटी काटी जाती है और देखा जाता है कि जो संन्यास ले रहा है उसमें संन्यास के जीवन को जीने के गुण हैं भी या नहीं। किसी का मन नहीं लगने की सूरत में उसे पूर्ण दीक्षा प्रदान करने से पहले ही घर भेज दिया जाता है। वहीं जिनके अंदर सन्यासी जीवन जीने के गुण मिल जाते हैं उन्हें कुंभ के समय पूर्ण संन्यास दीक्षा प्रदान की जाती है।